हेलो एवरीवन। इस पाइथन ट्यूटोरियल में हम लोग टपल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। टपल्स लिस्ट की तरह ही होते हैं, लेकिन दोनों में मेजर डिफरेंस ये है कि टपल्स इम्यूटेबल होते हैं। यानी कि एक बार आपने टपल में कुछ डेटा आइटम्स असाइन कर दिए, उसके बाद आप उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते। ना तो आप ऐड कर सकते हैं, ना उसमें से आइटम्स डिलीट कर सकते हैं, ना एक आइटम को दूसरे आइटम से रिप्लेस कर सकते हैं। बाकी इसका रिट्रीवल लिस्ट जैसा ही होता है। तो हम एग्जाम्पल से समझते हैं। मैं एक फ्रूट्स नाम का एक वेरिएबल डिफाइन कर रहा हूँ। जिस तरह लिस्ट हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में डिफाइन करते हैं, टपल्स को हम पैरेंथेसिस या फिर राउंड ब्रैकेट्स कह लें, इसमें डिफाइन करते हैं। तो इसके अंदर मैं कुछ फ्रूट्स ऐड कर देता हूँ, कॉमा सेपरेटेड ही रहेगा लिस्ट की तरह। मैंने फ्रूट्स वेरिएबल में कुछ फ्रूट्स ऐड कर दिए। अब मैं इस फ्रूट्स वेरिएबल का टाइप चेक कर लेता हूँ टाइप फंक्शन से। देखिए एक टपल डिफाइन हुआ है क्योंकि मैंने पैरेंथेसिस यूज किया। अब इसमें से डेटा रिट्रीवल बिल्कुल लिस्ट की तरह होता है। हम इंडेक्स या पोजीशन उसकी डिफाइन करते हैं जो भी हमें रिट्रीव करना हो। फॉर एग्जांपल सबसे पहला एप्पल है, वो इंडेक्स 0 पे होगा, मैंगो 1 पे है, बनाना 2 पे, ऑरेंज 3 पे और पेयर्स 4 पे। तो लेट्स से फ्रूट्स 0, इसको मैं अगर रन करूंगा तो मुझे एप्पल की वैल्यू रिटर्न होनी चाहिए। तो इसने एप्पल रिटर्न कर दिया। फ्रूट्स 2 पे, सेकेंड इंडेक्स नंबर 2 पे बनाना है, तो देखिए इसने बनाना रिटर्न कर दिया। तो बिल्कुल लिस्ट की तरह हम डेटा रिट्रीव करते हैं, सिंगल एलिमेंट रिट्रीव करने के लिए पोजीशन से। और अगर स्लाइस करना है तो भी एग्जैक्टली लिस्ट की तरह ही होता है। मैं फ्रूट्स पे एक स्टार्टिंग इंडेक्स फॉर एग्जांपल 2 ले लेता हूँ, और एंडिंग इंडेक्स अगर मैं 4 लूँ तो, क्योंकि सेकंड जो एंडिंग इंडेक्स होता है उससे 1 लेस तक ही जाता है, तो 3 तक ही जाएगा। तो स्टार्टिंग एट पोजीशन 2 विच इज बनाना एंड एंडिंग एट 3 ऑरेंज, ये दो एलिमेंट रिटर्न होना चाहिए। तो देखिए इसने बनाना और ऑरेंज रिटर्न किया। तो बिल्कुल जैसे हम लिस्ट पे स्लाइस करते थे, वैसे ही हमने टपल्स के ऊपर भी स्लाइस ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया। और एग्जैक्टली लूप भी वैसे ही हो जाता है जैसे हमने लिस्ट में सीखा था। अगर मैं फॉर फ्रूट इन फ्रूट्स करूं और फिर फ्रूट की वैल्यू प्रिंट कर दूं, तो ये सारे एलिमेंट्स जो इस टपल में है प्रिंट हो जाएंगे। देखिए, तो रिट्रीवल चाहे वो सिंगल एलिमेंट हो, चाहे स्लाइस हो, या फॉर लूप के थ्रू रिट्रीव करना है, वो बिल्कुल लिस्ट की तरह ही है। लेकिन असाइनमेंट नहीं कर सकते। जैसे हम लिस्ट में हमें अलाउड होता है कि हम एलिमेंट्स ऐड करें या पॉप आउट करें, रिमूव करें, वो सब चीजें टपल्स में नहीं हो सकती। हम देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं फ्रूट्स 0 पे कोई और वैल्यू असाइन करना चाहूँ, फॉर एग्जाम्पल फ्रूट 0 को मैं कीवी कर रहा हूँ, तो इस तरह का ऑपरेशन अगर मैं किसी लिस्ट पे करता तो सक्सेसफुली एक्सिक्यूट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे देखिए हमको एरर मैसेज आ रहा है, टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, क्योंकि टपल इम्यूटेबल होता है। आपने इनिशियली जो उसके अंदर डेटा एलिमेंट्स डिफाइन किए हैं, उसके बाद उसमें कोई भी चेंज अलाउड नहीं है। उसी तरह जैसे लिस्ट में अपेंड मेथड होता था, पॉप होता था, अगर आप इस पे आप अपेंड करने की कोशिश करें, फ्रूट्स डॉट अपेंड, तो वो एरर फिर थ्रो करेगा। देखिए एरर क्या है, टपल ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट अपेंड, इसमें कोई ऐसा एट्रीब्यूट है ही नहीं। जैसे लिस्ट में अपेंड होता था, टपल में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मेन डिफरेंस यही है, एक बार आपने टपल डिफाइन किया, उसके बाद कोई भी ऐसा ऑपरेशन अलाउड नहीं होगा जो कि उसको चेंज कर दे। हाँ, अगर पूरे टपल को आपको रिप्लेस कर देना है एक दूसरे किसी सेट ऑफ कलेक्शन ऑफ वैल्यूज से, तो वो चीज आप कर सकते हैं। जैसे सिंपली किसी एक वेरिएबल की वैल्यू ए को मैंने 5 एक इंटीजर डिफाइन किया, फिर बाद में अगर मैं उसको 10 कर दूं, तो एक दूसरा ही ए अब दूसरे डेटा को रेफर कर, तो सिंपली इसी तरह से टपल्स के लिए भी कर सकते हैं। अगर मैं फ्रूट्स को अब
किसी दूसरी लिस्ट से फिर से इनिशियलाइज कर देता हूँ। कीवी, स्ट्रॉबेरी, वाटरमेलन। अब देखिए मैंने एक नई लिस्ट या एक नया टपल डिफाइन कर दिया है और मैंने उसका ऑब्जेक्ट का नेम बिल्कुल सेम लिया है, फ्रूट्स। तो ये ऑपरेशन सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाएगा क्योंकि हम पिछली जो टपल की लिस्ट या टपल का जो सीक्वेंस था उसमें कोई चेंज नहीं कर रहे, बल्कि कंप्लीटली न्यू टपल जो है सेम फ्रूट्स नाम से हम डिक्लेयर कर रहे हैं। तो ये पॉसिबल है। तो फ्रूट्स की वैल्यू आप चेक करेंगे तो जो हमने डिफाइन किए हैं न्यू वैल्यूज वही आ रही हैं। तो ये चीजें हैं टपल्स में। इसके अलावा टपल्स में आप ये जो पैरेंथेसिस होते हैं, अगर ये ऑप्शनल होते हैं, अगर आप उसको नहीं भी लगाएंगे तब भी टपल टपल डिफाइन हो जाएगा। देखते हैं, अगर फ्रूट्स को मैं सिंपली मैंगो, भी देखिए मैंने पैरेंथेसिस नहीं लगाया, सिर्फ कॉमा सेपरेटेड मैं फ्रूट्स दे रहा हूँ। मैंगो, एप्पल, ऑरेंज, कॉमा, बनाना। देखिए मैंने 4 फ्रूट्स कॉमा से सेपरेट किए, कोई पैरेंथेसिस यूज नहीं किया और ये सक्सेसफुली एक्सिक्यूट हो गया। फ्रूट्स की वैल्यू नई जो मैंने असाइन की वो हो गई। और टाइप में फ्रूट्स का चेक करूंगा तो टपल इसका टाइप है। तो पैरेंथेसिस ऑप्शनल है, अगर आप नहीं लगाएंगे तो कोई एरर नहीं आएगा, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस है कि आप पैरेंथेसिस यूज करें ताकि रीडेबिलिटी के लिए कोई भी आपका कोड कोड रीड कर रहा हो तो उसको कोई एम्बिग्युइटी ना रहे कि ये क्या चीज है, उसको साफ समझ में आ जाए पैरेंथेसिस से कि ये टपल है। एक और कॉमन एरर आता है, कभी कभी लोग टपल डिफाइन करते हैं और उसमें अगर एक ही एलिमेंट है तो अगर आपने उसके एंड में कॉमा नहीं लगाया तो पाइथन उसको एज ए टपल कंसिडर नहीं करेगा। देखते हैं एग्जांपल से। मान लीजिए मैं फ्रूट्स के अंदर सिर्फ एक एलिमेंट दे रहा हूं, एप्पल। देखिए एप्पल के बाद मैंने कोई कॉमा नहीं लगाया, मैं अज्यूम कर रहा हूं कि मैंने पैरेंथेसिस के अंदर एक डेटा आइटम दिया तो ये टपल होगा। लेकिन अगर मैं टाइप देखूं अब फ्रूट्स का तो स्ट्रिंग टाइप आ रहा है। इसकी वैल्यू भी प्रिंट करूं तो सिर्फ एक स्ट्रिंग प्रिंट हो रही है, वो पैरेंथेसिस में नहीं दे रहा। तो जब तक आप कॉमा नहीं लगाते पाइथन इंटरप्रेटर को पता नहीं चलता कि ये एक टपल है। तो अगर सिंगल आइटम है तो भी आप उसके एंड में कॉमा जरूर लगाइएगा। तो इसको देख लेते हैं, फ्रूट्स इज इक्वल टू एप्पल और फिर एक कॉमा लगा के मैं पैरेंथेसिस क्लोज कर दे रहा हूं। अब मैं इसका टाइप देख लेता हूं। टाइप ऑफ फ्रूट्स, देखिए अभी टपल आ रहा है, उसकी वैल्यू भी अब पैरेंथेसिस में आ रही है। तो ये चीज ध्यान रखना है कि एक एलिमेंट हो तो उसके एंड में कॉमा लगा दीजिएगा। इतना ही है, टपल में लिस्ट जितनी ज्यादा चीजें नहीं होती क्योंकि एक बार डिफाइन करने के बाद आप चेंज नहीं कर सकते, तो ज्यादा उसमें मेथड्स या एट्रीब्यूट्स नहीं है कि आप उस पर ज्यादा कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करें। बेसिकली यूज केस यही रहेगा, अगर आप कोई सीक्वेंस ऑफ आइटम्स चाहते हैं जिसमें आप बाद में चेंज ना कर सकें, चेंज अलाउड ना हो, तो आप टपल यूज कीजिए। और अगर ऐसा आप सीक्वेंस चाहते हैं जिसमें कि डायनेमिकली आप बाद में न्यू आइटम्स ऐड कर सकें या पुराने आइटम उसमें से रिमूव कर सकें, तो वैसे केसेस में आप हमेशा लिस्ट यूज करेंगे। तो टपल्स के लिए इतना सफिशिएंट है। एंड आपको कोई क्वेश्चन है तो डेफिनेटली वीडियो के कमेंट्स में पुट कीजिए और मैं उनको आंसर करूंगा। फिर दूसरे वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।